बाजी जरूर हुई मगर कोई एहतजाज नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई गई। इसलिए ये धरना बहुत अहमियत का हामिल है कि ये उसका हल क्या है। जब तक तुम दबाव बनाएंगे नहीं उस वक्त तक इनमें कोई सुधार होने वाला नहीं। यहाँ तक के लोगों में टॉयलेट ऑलरेडी है कारपोरेशन की तरफ से। हमारी बस्तियाँ ऐसी बसी हुई है कि वहाँ पर इनका जो क्राइटेरिया है, हॉल, किचन, उसके बाद डाइनिंग, एक घरेलू कंज्यूमर भी परेशान है, पावर लूम बुनकर भी परेशान है। तो इसके लिए कोई ठोस एहतजाज होना चाहिए। और सत्ता कंपनी के जालमाना रवैये के खिलाफ आज यहाँ पर अपने तमाम मेंबरान के साथ मुस्तकीम भाई जनता दल सर्कुलर अपने सेक्रेटरी उनको हिमायत का ऐलान कर दिया है धन के साथ। आज यहाँ पर जो मीटिंग का इनेकाद किया गया था उसके बारे में 21 मार्च को बिजली कंपनी के हेडक्वार्टर पर सडाना रोड स्क्वायर बिल्डिंग पर एक हल्ला बोल धरना दिया जा रहा है। उसी के लिए एक मशवरती मीटिंग बुलाई गई थी कि बिजली के मसाइल क्या हैं वो और अच्छी तरह हम समझ लें और दूसरा धरना किस तरह से कामयाब किया जाए। आज मालेगांव शहर का सबसे बुनियादी मसला पावर बिजली कंपनी जो है उसका है। ना ही कंज्यूमर को कोई सहूलत कंपनी दे पा रही है सिवाय दादागिरी के, वो यहाँ कुछ नहीं कर रही है। और मालेगांव शहर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कंपनी के खिलाफ। यानी ऐसा है कि कंपनी अगर बिला वजह लोगों को परेशान करेंगी तो आगे चलकर लोग अगर वो महल्लों में आएंगे तो लगता है कि लोग गोबर भी उनको मारना पड़े, यानी मारने की शुरुआत कर देंगे। इस तरह का माहौल शहर में बनता जा रहा है। मगर कंपनी इतना मामला बिगड़ने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आज की पोजीशन में मेरी खुद की मालूमात में 5 जगह शहर में डीपी उड़ी हुई है, जो 4 दिन किसी का हो गया, किसी का 3 दिन हो गया, किसी का 5वां दिन चालू है। कंपनी वो भी सहूलत नहीं लगा पा रही है। अभी मीटिंग में शाह नहीन ने जो कहा कि कंपनी सिर्फ एक ही काम करना चाहती है कि लोगों का मीटर बदली कर दे, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई सुधार ना लाए और कंज्यूमर उनका साथ दे, तो ऐसा कारोबार में भी नहीं होता। अगर वो कारोबारी नियत से भी यहाँ आए हैं तो एक कारोबार करने वाला आदमी भी अपनी दुकान अगर खोला है तो पहले ग्राहक को अपनी सहूलत देगा। लेकिन यहाँ मजबूरी ये है कि हिटलर शाही है। सरकार ने एक कंपनी को नियुक्त कर दी। अगर सरकार और 1-2 कंपनी डाल दे और ये बोले ये कंज्यूमर जिससे चाहे उससे यानी पावर बिल ले, यानी पावर मीटर ले, तो इनकी समझ में आ जाएगा। मगर हमारी मजबूरी है कि ना हम उनको छोड़ सकते हैं ना वो हमको छोड़ सकते हैं। ऐसे हालात में कंपनी अपने आप में सुधार लाए और हम तो ये चाहते हैं कि कंपनी यहाँ से काम धंधा छोड़कर चली जाए। इसके लिए एक हल्ला बोल धरना 21 मार्च को तो दिया जा रहा है सडाना रोड पर। उसमें लोग बड़ी तादाद में शिरकत करें। कारखानेदार जो आज सबसे ज़्यादा मसले में हैं, कारखानेदार खुद शिरकत करें, अपने मज़दूरों के साथ वहाँ पर आकर शिरकत करें। और जिन तंजीमों ने और सियासी पार्टियों ने इस धरने को हिमायत दी है, हमने नदी के उस पार अदवा हीरे साहब को भी बोला है कि वो भी धरने में आए और दूसरी जो तंजीमें हैं, क्योंकि ये कोई एक कम्युनिटी या किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है। इसलिए हम चाहते हैं कि सारा शहर आए। अगर दूसरी सियासी पार्टियां हम उनको आपके ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो अपना झंडा डंडा लेकर भी धरने में शिरकत करना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये शहर का बुनियादी मसला है। हम उनके झंडे के साथ हम उनका इस्तकबाल करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि शहर में कंपनी जालमाना रवैया अपनाई है तो वो इस धरने में शिरकत करे। 3 साल में पहली बार कंपनी के हेडक्वार्टर पर धरना दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ और जिन लोगों ने भी इसमें हमारी हिमायत की है, कुल जमाती तंजीम, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जमातुल कुरैश, सुन्नी ताज़िया कमेटी, सुन्नी जमातुल इस्लाम, जुनैद सहारा, हिफाजत ग्रुप, मौलाना कंपाउंड ग्रुप, इन और दूसरी जो बुनकरों की तंजीमें हैं, हमारे खलील भाई हैं, इनकी तंजीम है, और यूसुफ इलियास साहब ताल्लुका
पावरलूम संघर्ष समिति हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और मालेगांव शहरियान से गुजारिश करते हैं कि वो बड़ी तादाद में धरने में शिरकत करें ताकि कंपनी पे दबाव बने। हमेशा तहरीक और आंदोलन ही जमहूरियत में हिटलर शाही और जालिम कितना भी बड़ा जुल्म करे, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ भी जमहूरी तर्ज पर एहतजाज ने ही एक असर डाला था कि कंपनी को जाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दुनिया में ऐसी है जो हो नहीं सकती। अब क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी है क्या? मगर अगर किसी भी मालेगांव शहर की पार्टी को ये लगता है कि पावर हाउस के लोगों का रवैया खराब है तो वो भी इस धरने में शामिल हो, यहाँ शामिल हो, अपना झंडा लेकर आए। हम किसी को मना नहीं करेंगे कि तुमने फला पार्टी का झंडा हमारे प्रोग्राम में क्यों लाया, हमको कोई एतराज़ नहीं होगा। हमको किसी भी तरह पावर बिल में जो सख्ती हो रही है, जिस तरह मालेगांव शहर के सार्फिन को, कारखानेदार को, आवाम को डराया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमको कदम उठाना है। उसमें कोई भी पार्टी हमारे साथ शामिल हो। बहरहाल उनकी नीयत का सवाल है। अगर उनके ही पार्टी के लोग वहाँ पे जिम्मेदारी करते होंगे, तुम्हारा मीटर नोचने के लिए उनकी ही पार्टी के वर्कर आते होंगे तो वो समझे और डरे। बता रहे थे सर कि पहले मालेगांव शहर में कुछ होता था तो ऐवान तक बात जाती थी, अब ऐवान में कुछ बोला जाता है तो उसका अमल कुछ नहीं होता। कल कुछ लोग बैठे थे वो बोल रहे थे हम तो ये देख रहे जब जब ऐवान में बोला जाता उसका उल्टा असर होता। क्यों उल्टा असर होता? ऐवान में बोलने के बाद उल्टा असर हो रहा। ऐसा तो नहीं कि बोला जाता मैं ये बोलूँगी, मैं ये बोलूँगा, तुम तुम्हारे हिसाब से करते रहना। खौफ क्यों नहीं है कंपनी वालों को? अगर अवामी नुमाइंदा बोलता है, सच्चाई से बोलता है तो उसका खौफ क्यों नहीं है? इसलिए खौफ नहीं होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के सारे जाती मुफाद होंगे, इसीलिए लोग डरते। मेमोरेंडम देते, मेमोरेंडम देने से क्या हो गया? अब ऐसा हो गया, एक फैशन चल गया है, मेमोरेंडम दो, फोटो खींचो, उसका फीडबैक कुछ नहीं। एक मामूली अगर रोड पर ब्रेकर बनाना है तो उसका भी मेमोरेंडम देते हैं और अखबारों में ऐसे तारीफ आती कि रहनुमाई हुई, जिसका अमल कुछ नहीं होता, ना वो ब्रेकर बनता ना वो गड़ा भरा जाता। अमल होना चाहिए, कोई भी काम का अमल होना चाहिए, वरना कागज काले करके वहाँ जाके झुक के आवाम को बेइज्जत करके आवाम की नुमाइंदा जो हजारों लाखों वोट लेकर जा रहा है, ये पूरे वोट देने वाले लाखों लोगों की बेइज्जती है कि उसकी बात का असर नहीं हो रहा है। इसलिए बिना किसी दबाव के, बिना किसी खौफ के ये मान लेना है कि हमको अब बज़िद होना है। अगर कंपनी हमको सहूलत देने में नाकाम है तो हम भी उनका कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर वो दादागिरी करती है, वो हमारे कारखाने तक, हमारे घर तक आकर हमारे मीटर चेक करती है और उस पर अगर हम उनको सच्चाई बताने की कोशिश करें तो वो हमारे ऊपर जुल्म करती है, हथियार बताती है और उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, तो हम मालेगांव शहर के लोग अब ये बर्दाश्त नहीं करें। हमको मिलकर धरने को कामयाब करना है। यहाँ